लगता है बामची साहब को जंग की खुशबू आ गई है। यकीनन क्यों नहीं, ये एक पुराने बहादुर हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। सामसा चाउश, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी? जी हो गई उस्मान साहब। तो ठीक है, जैसे अल्लाह चाहे। सिद्दीक, याद रखना तुम्हारा काम सबसे अहम है, लेकिन अगर तुम साथ नहीं चलना चाहते तो हमें तुमसे कोई गिला नहीं। उस्मान साहब, मेरी तलवार का हर वार माजी के गुनाहों का कफारा होगा। मुझे इस नेमत से दूर ना करें उस्मान साहब। चलो ठीक है। मेरे बहादुर साथियों, याद रखो, गलीज चालें चलने वाले काफिर दफन कर दिए जाएंगे। वो हमारे इरादों को पस्त करने का सोचते हैं, जुल्म की रुकावटों से हमें रोकने की कोशिश करते हैं। यही वक्त है शाहीनों की तरह झपट जाने का, उन्हें सबक सिखाने का और उन्हें खत्म कर देने का। सीनों पे तलवारों के घाव लिए पैगंबर की बारगाह में हाजिर होने वाले शोहदा की खातिर, तुर्कों के इंसाफ का इंतजार करने वाले उन तमाम मजलूम लोगों की खातिर, और सबसे बड़ी तदबीर करने वाले की खातिर, आज जालिमों के चेहरों को मस्क कर देने का दिन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो बहुत कम है साल्तुक सिपाही। हुजूर, इस मुख्तसर वक्त में हम बस इतना ही इकट्ठा कर सके। बिल्कुल फिक्र ना करो, उस्मान ने जब कह दिया है तो वो सोना लेकर आएगा। उस्मान के हवाले कर दें अपने कबीले का मुस्तकबिल सलजान खातून। क्या हम हाथ पांव बांध कर इंतजार करते रहें? हमारे हाथ पांव बंधे नहीं हैं। उस बुज़दिल आलिशार की धमकियों से डरना हमारी रिवायात में नहीं है। इस सोने को जहर लगा देते हैं, फिर हम उसको देंगे। रुक जाएं सलजान खातून, वो एक तुर्क सरदार है। अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब हमने किया है तो हम पर मंगोलों को छोड़ दिया जाएगा। अगर उस्मान सोना नहीं ला सका तो फिर अल्लाह करम करेगा।